जानते हैं, स्वर विज्ञान, पाणिनि व्याकरण। अब इन शास्त्रों में उन्होंने घुसने का प्रयास किया, हमारे विद्वानों को खरीदा, संस्कृतज्ञों को खरीदा, उनको अपने राज दरबार में स्थान दिया और उनसे ये लिखवाया जो आज हमें और आपको झेलना पड़ रहा है। बंधुओं, विषय यह है कि हम सब एक होकर के क्यों चिंतन करते हैं कि आर्य समाज ने पौराणिक जगत का विरोध किया है, इस बात पर क्यों लड़ते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, आर्य समाज ने हर उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। क्या वो इतिहास हम भूल गए हैं? यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसोष्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतं मय्येवास्तु मयि श्रुतम्। ॐ शान्ति शांति शांति। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर एवं महर्षि दयानंद स्मृति भवन न्यास भवन के तत्वावधान में आयोजित यह शोध गोष्ठी, इसका द्वितीय दिवस, प्रथम सत्र की अध्यक्षा आदरणीय प्रोफेसर सरोज कौशल जी, सत्र के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री परशुराम दुबे जी और सत्र के विशिष्ट अतिथि पद को अलंकृत करने वाले संस्कृत साहित्य के मर्मज्ञ, अनेक विद्याओं से युक्त हमारे राजस्थान के लोकायुक्त आदरणीय श्री कोठारी साहब, मंच पर विराजमान सारस्वतातिथि, इस गोष्ठी के सूत्रधार मेरे गुरुवर श्रद्धेय डॉक्टर वेदपाल जी, सम्मुख विद्यमान अनेक मेरे आदरणीय श्रद्धेय विद्वज्जन प्रोफेसर महावीर जी मीमांसक, आदरणीय प्रोफेसर तिवारी जी, डॉक्टर अनिता शास्त्री जी, अग्निमित्र नैष्टिक जी, इस गोष्ठी की संयोजिका और विश्वविद्यालय की संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रभावती चौधरी जी, इसके आयोजन सचिव मेरे अनुज कल्प प्रियवर आचार्य कपिल जी और इस सत्र की संचालिका डॉक्टर मोनिका जी। बंधुओं, एक गुरुतर दायित्व इस सत्र के माध्यम से मुझे दिया गया है और वो ये है कि मैं उन विषयों पर थोड़ी चर्चा करूं जो कुछ अनुत्तरित प्रश्न हैं। कल से हम लगातार विमर्श कर रहे हैं अपनी अपनी धारा से, अपने अपने चिंतन से, और जैसा कल से कहा जा रहा है कि जिसको जो उचित लगा है उसका हम यहाँ से श्रवण भी कर रहे हैं और वो यहाँ से बोल रहे हैं। प्रश्न यह है, गोष्ठी का विषय है ऋग्वेदीय इंद्र देवताक सूक्त। थोड़ा सा विचार करते चलें। इंद्र पर मैं आगे बढ़ूं, देव शब्द पर विचार करें। बड़े शोधपत्र की आवश्यकता मैं अपनी ओर से महसूस नहीं करता। देवता के लिए हम देखते हैं कि दिवु, क्रीड़ा, विजिगीषा आदि 10 अर्थों वाली धातु है। अर्थात जिस अर्थ में हम देव को ले रहे हैं, चाहे आचार्य यास के अर्थ को लें, देवो दानाद्वा दीपनाद्वा, अथवा स्कंद स्वामी ने देव का निर्वचन किया, दिव धातु से दान व दीप्त अर्थ में इन्होंने अर्थ किया है। आचार्य सायण और मुद्गल ने देव का अर्थ दानादि गुणयुक्त किया है। महर्षि दयानंद जी ने दान, मोद, विजिगीषा और द्युति अर्थ में देव का निर्वचन किया है। देव की बात कल भी मंच से आई थी। हमने 33 करोड़ देवताओं की कल्पना की और मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर महानंद झा जी को। उन्होंने इस मंच से कहा कोटि, 33 कोटि देव हैं। 33 देव श्रेणी में आते हैं 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति। अब इन 33 देवों में गणित इंद्र है
और 33 देवों में गणित प्रजापति है। विचार यहां से प्रारंभ करें कि 33 देवों में जो गणित देव इंद्र है वह जीवात्मा है या परमात्मा है? 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं। इस पर कोई मतभेद किसी को शायद नहीं होगा। यहां से प्रश्न उपस्थित होगा कि जो इंद्र और प्रजापति, यदि प्रजापति यहां विद्यमान है तो इंद्र परमेश्वर वाचक इन 33 देवों में नहीं है, क्योंकि पुनरुक्ति दोष आएगा। यहां पर इंद्र जीवात्मा वाचक है और इधि परमेश्वरी आदि धातुओं से हम कल से लगातार श्रवण कर रहे हैं, वो परमेश्वर को भी इंद्र कहा जा रहा है। 250 सूक्त अनायास नहीं है और अन्य 22 सूक्तों में इंद्र की चर्चा अनायास नहीं है। कल हमें यह भी सुनने को मिला कि अधिक बार बार उसी की वंदना करने से लय हो जाएगा। वेद का अपौरुषेयत्व, वेद का सार्वकालिक होना, वेद का सार्वजनीन होना, सार्वभौमिक होना, ये 3 विशेषण हैं वेद के। वेद सार्वकालिक है। मुझे पहली आपत्ति इस विषय पर है कि हम ये कह दें कि जिस जिस काल में जो जो परिस्थिति रही वो अर्थ कर दिए गए और वो सब उचित हैं। पहला प्रश्न यहां से शुरू कीजिए। आज के काल में यदि कोई वेद भाष्य करे, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब ने दिल्ली विश्वविद्यालय की एक गोष्ठी में, जब मैं विद्यार्थी होता था, रिसर्च कर रहा था, कह दिया वेद में मोहब्बत भी है, मुहम्मद भी है। अभी एक और भाष्यकार हैं, वो कह रहे हैं वेद में कबीर भी है। और मुझे आशंका यह है कि 50-100 साल बाद आएगा तो कहेगा वेद में आशाराम भी है और राम रहीम भी है। और हम इस बात को कह देंगे, बोले जी जिस जिस काल में जो जो परिस्थिति रही वो भाष्य कर दिए गए। ये पहली आपत्ति वेद के विषय में है, क्योंकि वेद सार्वकालिक है। वेद का अर्थ किसी काल विशेष का मोहताज नहीं हो सकता। वेद को मेरे यहाँ जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं मैथ के, मुझे कहते हैं विनय जी आजकल वेद भाष्य कर रहा हूँ। गणित से रिटायर हुए हैं, संस्कृत की धातु पाठ की पहली धातु का भी अध्ययन नहीं किया होगा। तो मुझे हंसी आई। बोले नहीं, मैंने भी करीब 1500 पेज लिख दिए हैं। मैंने कहा वाह, एक तरफ आचार्य यास्क निरुक्त में नैघंटुक और नैगम कांड का अलग अलग वर्णन कर रहे हैं, अर्थात हम वेद के अर्थ करने के लिए महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी को एक दृष्टि देकर देखते हैं तो वहाँ पर जिस प्रकरण में जो अर्थ आया वहाँ बहुलम छंदसी कह करके पाणिनि शांत हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रकरण में छंद में प्रयोग वेद में अलग अलग भी हो सकते हैं। उसी पर आज कोई भी कलम उठाने लग रहा है और हम ये कहने लग जाएं जिस काल में जो लिखा वो ठीक था। नहीं, वेद का अर्थ अगर हम दृष्टि से देखें तो वेद शब्द है और लोक अर्थ है। इस बात को नोट किया जाए कि वेद शब्द है और लोक, वेद पद है और लोक अर्थ है। वेद का प्रत्येक वाक्य, वेद की प्रत्येक ऋचा, वेद का प्रत्येक पद लोक से सिद्ध होता है। वह विज्ञान के विपरीत नहीं है। आज मैं कहने लग जाऊं, मुझे तो बड़ा संतोष है विदेशी वेद को ऐसे ही पढ़ें। क्या वेद परमात्मा की वाणी है तो उसके लिए अमेरिका विदेश है? जरा ध्यान दीजिए। क्या परमात्मा के लिए अमेरिका विदेश है, जापान विदेश है, ऑस्ट्रेलिया विदेश है? क्या केवल वेद भारत भूभाग के लिए है? वेद प्रत्येक प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है और मानव मात्र के बुद्धिगम्य होने के लिए है। तो जब मानव मात्र को बुद्धिगम्य होने के लिए है तो मैं कह दूं तुम गलत अर्थ करते रहो, मैं संतोष में हूं। जरा विचार कीजिए। जिस इंद्र सूक्त पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, अब जरा विषय में आ जाऊं। मैंने ये बात इसलिए कही है कि इंद्र शब्द का कोई अर्थ कर दे। कल से इस मंच से 2 अर्थ ज़्यादातर स्वीकार किए गए हैं। इंद्र ईश्वर भी है, इंद्र जीवात्मा भी है। यहाँ 2 स्थापनाएं होंगी, इंद्र आत्मा भी है और इंद्र परमात्मा भी है। भौतिक अर्थ में इंद्र सूर्य है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की चर्चा हमारे माननीय लोकायुक्त महोदय ने की अभी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित इंद्र के आधार पर
व्याख्यान के अंत में मैं आपसे कहूँगा कि अपने अपने मोबाइल खोलिए, सबके पास इंटरनेट है, यूट्यूब खोलिए और यूट्यूब पर इंद्र देवता डालिए। इंद्र देवता जैसे ही आप डालेंगे एक व्यक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाएगा और वो क्या कहानी कह रहा है सुनाऊँ आपको, इस सदन को सुनाना चाहता हूँ। वो कहानी कहता है, एक कहानी इंद्र देवता की, और बड़ी अलंकारिक भाषा से वर्णन करते हुए कहता है, इंद्र देवता देवराज इंद्र हैं। ब्रह्मा जी ने जब देवराज इंद्र की अप्सराओं के सौंदर्य के घमंड को देखा, ये वही शब्द उतार रहा हूं जो वो कह रहा है, जिसे हजारों लाखों लोग इंद्र देवता को जानने का उस माध्यम का उपयोग कर रहे हैं, करोड़ों लोग। वो कहता है कि इंद्र की अप्सराओं में घमंड था। ब्रह्मा जी ने उनके घमंड तोड़ने के लिए एक सबसे सुंदर कन्या का निर्माण किया और उस कन्या को गौतम ऋषि को सौंप दिया। गौतम ऋषि ने कन्या का पालन किया। जब वह वयस्क हुई तो गौतम ऋषि ने उस कन्या को ब्रह्मा जी को जाकर अर्पित किया। ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि के ब्रह्मचर्य बल को देखते हुए, इंद्रिय संयम को देखते हुए उनसे कहा कि अब इस कन्या से आपका विवाह कर दिया जाता है। कहानी को जरा एक एक शब्द को पकड़ लीजिएगा। विवाह कर दिया जाता है। गौतम ऋषि का विवाह उस कन्या से हो गया जिसका नाम अहल्या था। अच्छी तरह गृहस्थ चल रहा है। इंद्र देवता को पता लगा, जब उनके दर्शन किए अहिल्या के ऊपर आसक्त हो गए। इंद्र का उससे विवाह नहीं हो पाया था। इंद्र ने गौतम की अनुपस्थिति में उनके घर आकर अहिल्या के साथ दुष्कर्म किया, अनाचार किया, गौतम का रूप धारण करके। और इस कृत्य के बाद जब वो भाग रहे थे तो गौतम घर की ओर आ रहे थे, उन्होंने देख लिया और जब देखा तो गौतम को बहुत क्रोध आया। तपोबल से जान गए कि दुष्कृत्य करके आ रहा है। उन्होंने श्राप दिया। और श्राप क्या दिया? आज के बाद इस धरती पर यदि कोई व्यक्ति पराई स्त्री से यौनाचार करेगा उसका आधा पाप इंद्र को लगेगा। जरा इस कथा को कल से किसी ने चर्चा नहीं की। और आधा पाप उस व्यक्ति को लगेगा। अब मेरे बंधुओं, और अहिल्या को क्या श्राप दिया? तुम पत्थर की हो जाओ। जब बहुत अनुरोध किया गया तो फिर श्राप में थोड़ी छूट दे दी गई। और छूट क्या दी गई कि विष्णु का अवतार लेकर श्री राम धरा पर आएंगे, उनकी पाद रज से स्पर्श होते ही तुम पुनः जीवित हो जाओगी। इसको कहकर कहता है कि उस कथा से तब से आज तक धरती पर जो जो लोग दुष्कर्म के आरोपी हैं, आधा पाप इंद्र को चला जाता है, आधा उनको मिल जाता है। अब मेरे इंद्र को सुनने वाले 50 लोग हैं जो यहाँ विद्वान बता रहे हैं, और उस इंद्र को सुनने वाले करोड़ों लोग हैं जो इस धारणा से ग्रसित हो जाते हैं कि अच्छा ये इंद्र है। अगर ये इंद्र है तो हम ऐसे न धर्म को मानते न इंद्र को मानने। बंधु, प्रश्न यह है, समस्या यह है कि हम आज अपने ज्ञान को किस रूप में परोस रहे हैं और लोग उस पर आस्था करेंगे ऐसी अपेक्षा रखकर चल रहे हैं। क्या ये अपेक्षा हमारी सिद्ध हो पाएगी? जिस अपेक्षा को लेकर हम चल रहे हैं नहीं हो पाएगी। तो प्रयास क्या करना है? ये जो अध्यवसाय है, ये जो परिश्रम है, ये जो विमर्श है, श्रद्धेय आचार्य वेदपाल जी ने बहुत अच्छी बात कही। मैं आदरणीय तिवारी जी का विरोध करने यहाँ नहीं खड़ा हूँ, तिवारी जी मेरा विरोध करने नहीं खड़े हैं। हम सबका प्रयास यह है कि इस धरा पर चिंतन करने वाले प्रत्येक बुद्धिजीवी व्यक्ति, न केवल भारतवर्ष, न केवल हिंदू, न केवल ब्राह्मण, न केवल वेद पढ़ने वाले, प्रत्येक व्यक्ति तक हमारा ये संदेश पहुँचे कि इंद्र क्या है। इसको महर्षि देवदयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में अत्यंत स्पष्टता के साथ वर्णन किया। इंद्र अहिल्या संवाद, ये जो संबंध है इंद्र और अहिल्या का, ऋषि कहते हैं वास्तविकता उन्होंने ऋषि ने कही, इंद्र आगच्छेति गौराः स्कंदिन अहिल्यायै जारेति तद यानी एव अस्य चरणानि तैरेव नमेतत् प्रमोदयिष्यति। प्रकरण क्या है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के 6ठे सूक्त में 11वें सूक्त का 6ठा मंत्र है और उस मंत्र में एक शब्द आया, ओम उदीरय पितरा जार आभग जा आरभगम यक्षति हर्यतो हृता इष्यति विवक्ति वह्नि स्वयस्यते मखस तविष्यते असुरो वेपते मति। ये मंत्र है। इस मंत्र में एक शब्द है जार आभग, और इस जार आभग ने ब्रह्मवैवर्त पुराण में इतनी बड़ी कहानी अहिल्या की और इंद्र संबंध की रच दी। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण कब लिखा गया? क्या हम और आप इसके इतिहास को, इसके समय को जानना चाहते हैं?
ये बिल्कुल मुगल काल में लिखा गया ब्रह्मवैवर्त पुराण है। इससे पहले न श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के साथ राधा है, न महाभारत में श्री कृष्ण के साथ राधा है, पर ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण के साथ राधा है। मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब उनके प्रवर्तक ने, पैगंबर ने 10 शादियां की, नव आयु की चिंतन किया, तो उन्होंने क्या प्रयास किया? इस देश के लोग वेद पर श्रद्धा करते हैं, इस देश के लोग श्री राम पर श्रद्धा करते हैं, इस देश के लोग श्री कृष्ण पर श्रद्धा करते हैं, तो पहले वेद से शुरुआत करो। तो वेद में तो कर नहीं पाए। उसका कारण और हमारा आप सब जानते हैं, स्वर विज्ञान, पाणिनि व्याकरण। अब इन शास्त्रों में उन्होंने घुसने का प्रयास किया, हमारे विद्वानों को खरीदा, संस्कृतज्ञों को खरीदा, उनको अपने राज दरबार में स्थान दिया और उनसे ये लिखवाया जो आज हमें और आपको झेलना पड़ रहा है। बंधुओं, विषय यह है कि हम सब एक होकर के क्यों चिंतन करते हैं कि आर्य समाज ने पौराणिक जगत का विरोध किया है, इस बात पर क्यों लड़ते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, आर्य समाज ने हर उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। क्या वो इतिहास हम भूल गए हैं? जिस समय भारत अविभाजित था और किसी मुस्लिम लेखक ने रसिया कृष्ण के नाम से कन्हैया, रसिया कन्हैया के नाम से पुस्तक लिखी, उसका उत्तर मेरे पौराणिक भाइयों पर नहीं था। और पंडित चमुपति एमए ने रंगीला रसूल पुस्तक लेख करके उत्तर दिया, और उसके छापने वाले महाशय राजपाल का बलिदान हुआ। किसके लिए बलिदान हुआ? रसिया कृष्ण का उत्तर देने के लिए महाशय राजपाल का बलिदान हुआ। आर्य समाज ने हर उस मोर्चे पर अपने हिंदू समाज की उन परंपराओं के शोधन का कार्य किया है